अस्सलाम वालेकुम वीवर। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि शेयर प्राइस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कैसे डाउन और अप होती है और वजह क्या होती है जो हम अपने पैसे लूज़ कर जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि मार्केट में सट्टा लगा हुआ है और बहुत सारी रूमर्स जो है हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं। यानी सप्लाई एंड डिमांड कॉन्सेप्ट एंड वॉलेटिलिटी एंड लिक्विडिटी। आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। सप्लाई एंड डिमांड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक प्राइस को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, वॉलेटिलिटी एंड लिक्विडिटी। लेट्स बिगिन द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। परवरदिगार मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरह सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। एज़ यूजुअल टुडे कोट इज़ वी कांट हेल्प एवरीवन बट एवरीवन कैन हेल्प समवन। यानी हम हर किसी की हेल्प नहीं कर सकते लेकिन हर कोई जो है वो किसी न किसी की हेल्प कर सकता है। आई होप आपको ये कोट जो है समझ आया होगा, तो काइंडली इसको प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। PSX ट्रेडिंग टिप्स। सप्लाई एंड डिमांड से प्रॉफिट कैसे कमाया जाए। सप्लाई एंड डिमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये आपको समझ में आ गई, सही है, तो आप बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिंग करके आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। व्हाट इज़ सप्लाई एंड डिमांड? Supply and demands play crucial role determining stock price, liquidity and overall market trends. सप्लाई एंड डिमांड PSX का फंडामेंटल है। मैं आप लोगों को इसकी इम्प्लीमेंटेशन बताता हूँ। सबसे पहले आपको लिक्विडिटी समझाना होगी कि लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है किसी भी एसेट या शेयर को हम कितना ईजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना उसके मार्केट प्राइस को, आई एम्फेसाइज मार्केट प्राइस को अफेक्ट किए हुए। अगर नहीं कर पा रहे तो वो एसेट या शेयर लेस लिक्विड कहलाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बैंक से पैसा निकालना। बैंक से पैसा निकालना कितना ही आसान है। आप बैंक जाते हैं, बैंक जाके चेकबुक देते हैं कैशियर को, वो सारे प्रोसेस करते हैं और आपको पैसा मिल जाता है। तो यानी बैंक में रखा हुआ आपका पैसा वो बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी मतलब लिक्विड है। जबकि एज कंपेयर आपकी प्रॉपर्टी, आपका एक घर है या दुकान है, अगर आप उसको सेल करना चाहते हैं तो वो फ़ौरन से नहीं हो जाएगी। आपको ब्रोकर ढूंढना होगा, ब्रोकर फिर बायर ढूंढेगा और बहुत सारे प्रोसेस है। तो ये है कि मतलब आप जो है अपने एसेट या शेयर को कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। अच्छा, लिक्विडिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, लिक्विडिटी इस वजह से इंपॉर्टेंट है किसी भी मार्केट में और ख़ास तौर पे PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कि स्मूथ ट्रेडिंग होता है, कि सडन प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं होती। सही है, लिक्विडिटी में ये बेनिफिट होती है जो इम्पोर्टेंट है। सही है, आपकी मार्केट स्टेबल रहती है। सही है, जो है मार्केट, जो कि लिक्विडिटी है, वो लिक्विडिटी जो है वो मार्केट की वॉलेटिलिटी को जो है वो रिड्यूस करती है। यानी यूँ समझ लें कि लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी का जो प्रोपोर्शनल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी लिक्विडिटी जब आपकी बढ़ेगी तो आपकी वॉलेटिलिटी कम होगी, और अगर आपकी वॉलेटिलिटी कम है तो आपकी लिक्विडिटी बढ़ेगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, उसके बाद इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इज टू मच इम्पॉर्टेंट। क्या कॉन्फिडेंट आता है उसको कि भाई वो मार्केट में जब चाहे एग्जिट और एंट्री कर सकता है विदाउट मतलब इफेक्टिंग मार्केट वैल्यू। सही है, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या होती है कि लिक्विडिटी कम होती है, मतलब लिक्विडिटी जो है मतलब लिक्विडिटी हाई होती है। तो वो क्या करता है, वो अपने उसको सोचता है कि भाई वो कॉन्फिडेंस में आता है, हाँ भाई मैं मार्केट में जब भी चाहूँ पैसे लगाऊँ, जब भी मुझे ज़रूरत हो मैं पैसे निकाल लूँ। अच्छा, अब हम बात करते हैं वॉलेटिलिटी की। देखिए, वॉलेटिलिटी क्या है? अप एंड डाउन इन प्राइस बियॉन्ड द एवरेज प्राइस। ये आप जहन में रखिएगा कि जो वॉलेटिलिटी होती है, वॉलेटिलिटी आपको मेरी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा कि वॉलेटिलिटी क्या है, कि अप एंड डाउन होगा प्राइस में विदाउट मतलब आपकी जो एवरेज प्राइस चल रही थी उसको एवरेज प्राइस को क्रॉस कर देगा, वो इतना अप एंड डाउन होगा। सही है, जैसे कि एग्जांपल है कि एक कंपनी का शेयर आपने सुबह बाई किया 10 रुपये पे, अब इसकी एवरेज चल रही थी 12, 13, 14,
सही है, बहुत ज़्यादा 5 रुपये कम हो रहा है, बाहर बहुत ज़्यादा 5 रुपये ज़्यादा हो रहा है। एक मिसाल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल, नहीं तो इसके अंदर अपर लॉक और लोअर लॉक भी होता है। अपर लॉक और लोअर लॉक का भी एक कॉन्सेप्ट है, उसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं आपको समझा दूंगा। सही है। और वो अचानक से जो है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, या ऐसे सपोज कर लेते हैं कि 10 रुपये का आपने एक शेयर बाई किया, अब वो जो है ना उसकी एवरेज प्राइस 11 और 9 रुपये थी, यानी अप पे 11 और लो पे जो है ना 9 रुपये थी। अब वो डायरेक्ट जो है ना 6 रुपये पे आ गया या 8 रुपये पे आ गया। तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, वॉलेटाइल मार्केट बेस्ट फॉर ट्रेडर है। अच्छा, अब जो हर चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, तो अब ये ट्रेडर के लिए वॉलेटाइल मार्केट बहुत ही अच्छा है। कैसे कि आपने सुबह 12 बजे जो है, सुबह 9 बजे जब मार्केट ओपन हुआ, आपने 10 रुपये का शेयर खरीदा और वो मार्केट क्लोज होते होते 2 बजे तक उस शेयर की प्राइस जो है वो 12 रुपये हो गई, तो आपको एक शेयर पे 2 रुपये प्रॉफिट हो गया। जबकि एज कंपेरिजन इन्वेस्टर के लिए हाई वॉलेटाइल मार्केट जो है सूटेबल नहीं है। सही है। पर पर्सन टू पर्सन जो है चीज़ें वेरी करती हैं। कुछ इन्वेस्टर जो है, जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर होते हैं, वो वॉलेटाइल मार्केट में इंटर कर जाते हैं टू बुक अप प्रॉफिट। हाई वॉलेटाइल मार्केट में रिस्क ज़्यादा है पर प्रॉफिट भी ज़्यादा है। यानी इस बात को यूँ समझें कि रिस्क है तो इश्क है। अच्छा, अब बात आती है कि भाई ये की पॉइंट अबाउट द वॉलेटिलिटी। सही है। इसमें यह है कि प्राइस फ्लक्चुएशन होती है। सही है। इफ़ अ स्टॉक इज PSX इज लार्ज प्राइस स्विंग विद इन अ डे अप एंड डाउन, इट इज कंसीडर इज हाई वॉलेटाइल। अच्छा, अब हाई वॉलेटाइल जो है, हाई वॉलेटाइल का इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट ये होता है हाई वॉलेटाइल मार्केट का, हाई वॉलेटाइल मार्केट का इम्पैक्ट ये होता है कि ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है ट्रेडर के लिए। सही है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं, जो लॉन्ग टर्म होते हैं, उनके लिए रिस्क होता है। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि भाई हम वॉलेटिलिटी को हम किस तरीके से मैनेज करें, वॉलेटिलिटी को हम किस तरीके से मैनेज करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। तो इसके लिए सबसे जो मेन पॉइंट है ना, वो डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो है। कि भाई आप जो है स्टॉक में भी लगाएं, बॉन्ड्स में भी लगाएं, म्यूचुअल फंड में भी लगाएं। सही है। और दूसरा ऑप्शन है हेजिंग। हेजिंग आई होप आप लोगों को पता होगी, अगर नहीं पता तो मैं हेजिंग के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। सही है। और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, मतलब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ये होता है कि भाई अभी ये टेम्पररी बेसिस पे है। सही है। इंशाल्लाह ये ऊपर जाएगा, क्योंकि हमने उसका फंडामेंटल एनालिसिस किया होता है। जैसे अब आप यूनिलीवर को देख लें, यूनिलीवर के अगर प्राइस अप एंड डाउन जाते हैं तो बंदों को टेंशन नहीं होती कि भाई उसका डिविडेंड मिलेगा। मारी के प्राइस अप एंड डाउन जाते हैं तो भाई पता नहीं है कि उनको भाई डिविडेंड मिलेगा, ये जस्ट फॉर द टाइम बीइंग है। सही है। फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू वॉलेटिलिटी, देखें जो फैक्टर्स है ना वो कंट्रीब्यूट, मतलब किस वजह से वॉलेटिलिटी आती है मार्केट में, इस बात को समझने की है कि इकोनॉमिक इवेंट जैसे मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, इन्फ्लेशन रेट्स जो है आपके कम और ज़्यादा हो गए। सही है। मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई, इसमें आपका इंटरेस्ट रेट कम हुआ या कम हुआ या ज़्यादा हुआ। सही है। अच्छा, पॉलिटिकल, दूसरा पॉइंट है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। मतलब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में ये आता है कि इलेक्शन है, कोई कोई पॉलिसी चेंज आ गई, कि मार्शल लॉ लग गया। अच्छा, कॉर्पोरेट न्यूज़, तीसरा पॉइंट आता है कॉर्पोरेट न्यूज़ के बाद आपने जिस कंपनी का शेयर उठाया हुआ उसकी जो है ना लीडरशिप चेंज हो गई, कोई उस कंपनी या उसकी लीडरशिप के रिगार्डिंग जो है कोई स्कैंडल आ गया। सही। अच्छा, चौथी चीज़ होती है ग्लोबल इवेंट। ग्लोबल इवेंट से जैसे मुराद है कि आप कोरोना की एग्जाम्पल ले लें। अच्छा, जो पांचवी चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट सेंटीमेंट। यानी ये जो है मार्केट सेंटीमेंट, ये क्या होता है कि मूड ऑफ इन्वेस्टर होता है। सही है। इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टर भी क्रिएट कर सकता है वॉलेटिलिटी। अब जैसे इन्वेस्टर को चाहिए पैसे, तो वो मार्केट में क्या करेगा, वो पैनिक सेलिंग करेगा। जब वो सेलिंग करेगा तो मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगी। अब जब डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगी तो और दूसरे लोग भी पैनिक सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। जब दूसरे लोग भी पैनिक सेलिंग स्टार्ट करेंगे तो फिर वो रोएंगे कि बोलेंगे कि भाई हमारे पैसे डूब गए और ये हो गया। तो हमें होल्ड भी रखना होता है। सब्र इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सही है। अब जैसे आपकी एग्जांपल ले लें कि आजकल क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट डाउन हुआ है, मैंने वीडियो बनाई हुई है। सही है। तो आप मेरे आई बटन के ऊपर देख सकते हैं, और आई बटन से इस पूरी वीडियो के दौरान आई बटन में मुख्तलिफ वीडियोस शो हो रही होंगी, तो आप उसको देखिएगा। ये वीडियो दोबारा प्ले करके तो आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। मैंने जितनी भी वीडियो बनाई हुई इंपॉर्टेंट पॉइंट वो मैंने सारी आई बटन पर डाली हुई है, तो आप गौर कर रहे होंगे कि इसके ऊपर चल रही होंगी डिफरेंट पैसेज ऑफ टाइम के बाद। अगर वो एग्रेसिव बाइंग करता है, अभी म्यूचुअल फंड क्या है, वो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो म्यूचुअल फंड जो है ना वो पैसे निकाल रहा है। सही है।
तो पैसे निकाला लेकिन इन्वेस्टर इन हो रहा है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मार्केट डाउन ट्रेंड पे जा रही है। अब जैसे कल मार्केट डाउन ट्रेंड पे थी, आप देखें आज जो है 1600-1700 पॉइंट अप ट्रेंड में आए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हमें मार्केट को समझना होता है। ये नहीं है कि हमें एग्रेसिव बाइंग करनी है और एग्रेसिव सेलिंग करनी है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सही है। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। देखिए सप्लाई एंड डिमांड में जो इम्पोर्टेंट किरदार अदा होती है वो ये होता है प्राइस डिटर्मिनेशन, मार्केट लिक्विडिटी, अंडरस्टैंडिंग मार्केट सेंटीमेंट, प्राइस वॉलेटिलिटी एंड ट्रेंड्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर, इम्पैक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब म्यूचुअल फंड हो गए और भी बैंक्स वगैरह हो गए, ब्रोकर वगैरह हो गए, मार्केट एफिशिएंसी। अच्छा, प्राइस डिटर्मिनेशन क्या होता है? देखिए डिमांड बढ़ गई आपके पास किसी चीज़ की तो उसकी प्राइस ऊपर जाती है, क्योंकि कोई भी सेल नहीं करता। सही है, बाई करने वाले ज़्यादा होते हैं और आपके सेलर जो है ना वो कम होते हैं। तो क्या होता है, डिमांड, मतलब इसको अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बोलूँ, डिमांड एक्सीड्स सप्लाई। यानी इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ बायर इज़ ग्रेटर देन सेलर, यानी आपके बायर ज़्यादा होंगे और सेलर कम होंगे। सप्लाई, दूसरा पॉइंट है सप्लाई एक्सीड डिमांड, यानी नंबर ऑफ सेलर ज़्यादा होंगे और आपके बायर कम होंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लें, अनाउंसमेंट ऑफ डिविडेंड। अब किसी कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया तो अब क्या होगा, उस कंपनी के शेयर जो है लोग बाई करेंगे। सही है, तो जब बाई करेंगे तो कोई सेलर नहीं होगा, जब कोई सेलर नहीं होगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है प्राइस ऊपर जाएंगे। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आई होगी। मैं आपको डेली लाइफ से भी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। सही है, जैसे ईद फेस्टिवल होता है, ईद फेस्टिवल में कपड़े वपड़े सारी चीज़ें जो भी ईद से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सारी महंगी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ती है, वो लोगों को चाहिए होता है, बायर ज़्यादा होते हैं। शूज़ की प्राइस हो गई, सैंडल की प्राइस हो गई, कपड़े की प्राइस हो गई, और यहाँ तक के जो आपका कपड़े सीता है, सही है, दर्जी, उसकी भी डिमांड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास सिलवाने के लिए लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। सही है। अच्छा, एग प्राइस इन विंटर सीजन। सही है। अच्छा, शादी का सीज़न है तो आपके बैंक्वेट या लॉन का जो रेट होता है वो आम, उसमें आप चलें जैसे मुहर्रम में कम शादी होती है। सही है, तो उसमें आपको वो सस्ता मिल रहा होता है। जबकि आप अगर ईद के बाद करेंगे, बकरा ईद के बाद करेंगे या शादी के सीज़न में करेंगे तो आप देखें कितना हाई प्राइस में। अच्छा, दूसरी एग्जांपल है कि फ्रूट प्राइस की आप एग्जांपल ले लें कि रमज़ान में जो है फ्रूट प्राइस की डिमांड बढ़ती है, तो वो किस तरीके से फ्रूट प्राइस आपका शूट करता है, आप खुद इस चीज़ को इमेजिन, खजूर, फ्रूट, सेब, जो मतलब जो फ्रूट आप यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही होगी। अगर कुछ ना समझ में आए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, मार्केट लिक्विडिटी। मार्केट लिक्विडिटी कब आती है? जब हाई डिमांड हो किसी स्टॉक की, यानी बायर ज़्यादा हो एज कंपेयर सेलर की। डिमांड कब इंक्रीज होगी? जब पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। सही है, डिमांड जब ही होगी ना जब कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी कंपनी की कि एक्सपेंशन कर रही है, 200 रुपये डिविडेंड दे दिया, तो सब बाई करेंगे। सही है। सप्लाई कब इंक्रीज हो गई? कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाएगी, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आ गई ना कि भाई वो कंपनी में ये प्लांट जल गया या ये बंद हो गया, तो क्या होगा, उसकी जो है वो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, वो शेयर सब सेल करेंगे, यानी सेलर ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, आपको मेरी जैसे स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा कि ओवरबाउट और ओवरसोल्ड आपने कई बार सुना होगा और आपको पता नहीं है कि ओवरबाउट होता क्या और ओवरसोल्ड क्या होता है। देखिए, ओवरबाउट क्या होता है कि आपकी हाई डिमांड है, यानी पॉजिटिव न्यूज़ पे जो उस कंपनी का शेयर है वो ओवरबाउट होता है। सही है। और ओवरसोल्ड कब होता है कि हाई सप्लाई है, यानी नेगेटिव न्यूज़ पे। यानी अगर इसको मैं समराइज करूं कि ओवरबाउट में कि बायर ज़्यादा हैं, ओवरसोल्ड में सेलर ज़्यादा हैं। सही है। अच्छा, प्राइस वॉलेटिलिटी एंड ट्रेंड्स। देखिए इसमें क्या है कि शार्प फ्लक्चुएशन है कि आपकी जो सप्लाई और डिमांड है ना वो इम्बैलेंस है। सही है। आपकी मार्केट न्यूज़ है, मार्केट न्यूज़ आई, वो हाई डिमांड क्रिएट करेगी। सही है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। सही है। अच्छा, इकोनॉमिक इंडिकेटर है आपका, स्टेट बैंक ने कोई इंटरेस्ट रेट, जैसे कि मैं पिछली स्लाइड में बात कर चुका हूँ कि इकोनॉमिक के हवाले से कोई भी बात होती है, अगर पॉजिटिव है तो आपकी जो है ना वो शेयर प्राइस ऊपर जाएगी, अगर नेगेटिव है तो शेयर प्राइस नीचे जाएगी। इवन शेयर प्राइस क्या, मार्केट पूरी नीचे जाएगी और ऊपर जाएगी अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर से कोई चीज़ आपके सामने आ रही है तो। सही है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या है? अब देखें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो इंस्टीट्यूशनल
है। ये देखें, इम्पैक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सबसे बड़ा प्लेयर है वो म्यूचुअल फंड है। जब भी म्यूचुअल फंड बाइंग या सेलिंग करेगा तो मार्केट इम्पैक्ट करेगी, यानी हायर लिक्विडिटी। ये चीज़ आप जहन में रखिएगा कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से भी जो है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है क्या चीज़, म्यूचुअल फंड, उसके पास बहुत बड़ा पैसा होता है। अभी भी इस वक्त इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कि म्यूचुअल फंड है, एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और भी है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उसके 170 अबव मिलियन डॉलर जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अब भी फ्लो कर रहे हैं। अच्छा, मार्केट एफिशिएंसी, सप्लाई एंड डिमांड बैलेंस होनी चाहिए। अगर कभी सडन चेंज आता है किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस में, पीएसएक्स उस कंपनी को शो कॉज नोटिस देती है कि क्यों आया है चेंज, टेल मी द रीज़न। कि आपने कोई ऐसी चीज़ जो है, कोई एक्सपेंशन है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ है, कोई नेगेटिव न्यूज़ है, अगर आपने हमसे शेयर नहीं की, ये आता है, आप उसकी पीएसएक्स की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। बाकायदा कंपनी उनका जवाब देने की पाबंद है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। यानी अगर मैं इस बात की आपकी कंक्लूजन करूं तो इस कंक्लूजन का ये है कि आप शॉर्ट टर्म हैं चाहिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपके लिए सप्लाई एंड डिमांड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सही है, तो आई होप आपको सप्लाई एंड डिमांड समझ में आई होगी। सही है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you watching this video. Please like this video, subscribe the channel and press bell icon for more informative video. Thank you so much. Jazakallah. Stay tuned with us.